क्लास 12 हिंदी जयशंकर प्रसाद का गीत कैसे पढ़ेंगे? प्रसाद के गीत। इस गीत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम आपको पहले बता देते हैं। गीत में पढ़ने वाले हम लोग हैं, जानते हो क्या? एक सखी के बारे में पढ़ने, एक सखी के बारे में, एक स्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्त्री अपने आँखों में आलस्य लेकर के सो रही है। अभी तक सुबह हो गया है, सुबह होने के बाद भी वो सो रही है। तो दूसरी सखी जा कर के उसको जगा रही, करी अरे जागो, सुबह हो गया है, देखो पक्षियाँ चहचहा रही हैं, देखो आकाश में जो तारे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब सुबह होता है तो तारे अस्त हो जाते, तारे दिखाई नहीं दे रहे। देखो जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ में जो पौधे हैं, पौधे में नई पत्तियाँ खिल गई हैं, इसलिए तुम उठो और उठो, आप आलस्य को त्यागो और जागो और जाग करके अपने जो भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उसको तुम हासिल करो। ताओ पढ़ते हैं, देखो कहते हैं कि बीत विभावरी जागरे, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागर, खगकुल कुल सा बोल रहा, किशल का आंचल डोल रहा, लोय लतिका भी भर लाई, मधु मुकल नवल रस गागरी। तन ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, आप एकदम एक एक पॉइंट का अर्थ बता रहा हूँ। कह रहा है बीती माना होता है बीत गई है, विभावरी माना होता है रात। विभावरी माने क्या होता है? रात्रि, रात। जाग रे मना करिए कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है अरे हे सखी, अरे जागो सुबह हो गई है, हे सखी जागो तुम, क्या हो गई है? सुबह हो गई है, रात बीत चुका है। अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर माना होता है आकाश। देखो ध्यान से, अंबर माने क्या होता है? पन घट। पन घट का मतलब होता है तारा, पन घट का मतलब होता है तारा। और डुबो रही माना होता है अस्त हो रहे हैं, डुबोना मतलब अस्त होना। जो आकाश है उसमें तारे क्या हो रहे हैं? अस्त हो रहे हैं। जो आकाश है उसमें तारा अस्त हो रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। नीचे आइए, तारा घट, तारा घट रहे हैं। उषा, उषा माना होता है सुबह का समय, उषा माना होता है प्रातः काल का समय। और गागरी, नागरी माना होता है स्त्री। नागरी माना क्या होता है? स्त्री। अच्छा, ये तीनों लाइन का अर्थ क्या कहोगे? देखो पहला लाइन के ये कहोगे कि सखी दूसरे सखी से कहती है अरे हे सखी जागो, सुबह हो गई है, रात बीत चुका है। फिर नीचे कहोगे कि कहती है सखी देखो जो आकाश है, आकाश में तारे क्या हो गए हैं? घट गए हैं। फिर कहते देखो स्त्रियाँ जो हैं अपनी घड़ा ले करके पानी भरने के लिए पनघट पर क्या कर रही हैं? जा रही। ये हमारे 3 लाइन का होगा। देखो नागर माना होता है स्त्री, आपको जो भी मीनिंग पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कह रहा है कि खग, बता दोगे ना पहला कि रात बीत चुका है और जो आकाश है, आकाश में तारे की संख्या घट रही, क्योंकि सुबह होने के बाद तारे घट रहते हैं। और जो स्त्री है वह घड़ा लेकर के पनघट में पानी भरने के लिए क्या करेगी? सुबह के समय आती है। खगकुल कुल सा बोल रहा, किसल का आंचल डोल रहा, लोये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खग मन होता है पक्षी, खगकुल कुल सा बोल रहा। देखो ध्यान से, जो पक्षियाँ हैं वह कलरव कर रहे हैं, जो पक्षियाँ हैं वो आकाश में बोल रहे हैं। जो पक्षियाँ हैं सुबह होने के बाद कुलकुल कलरव का आवाज़ करते हुए बोल रही हैं। वो पक्षियाँ क्या कर रही हैं? कलरव कर रही हैं, सुबह हो चुका है। किसल का आंचल डोल रहा, किसल माने जानते हो क्या होता है? नए पत्ते, समझो नए पत्ते होता है। जो पौधे हैं, पौधे में नए पत्ते क्या हो गए? निकल गए हैं, और जब हवा चल रही है तो वो डोल रहे हैं। सुबह के समय नए पत्ते पौधे में निकलते हैं, तो हवा चल रही तो डोल रहा है। लोये लतिका भी भर लाई, देखो लतिका माना होता है लताएँ। जो लताएँ हैं, लताएँ में भी रस भर गई है, जो लताएँ उसमें भी रस भर गई है। और मधु मुकल नवल रस गागरी, और मधु मुकल और सुंदर माने सुंदर, मधु का मतलब होता है सुंदर, मधु का मतलब होता है वही मधु। सुंदर सुंदर रस जो है पूरे वो लतिकाओं में क्या हो गई? भर गई। फिर आगे देखो, अगला स्टेंजा है लास्ट, कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए। देखो अधरो माना होता है ओठ, अधरो माना होता है ओठ, राग माना होता है प्रेम, और अवंद माना होता है मदिरा। अवंद माने क्या होता है? मदिरा, और राग माना होता है प्रेम। कह रहा है कि हे सखी तुम्हारे ओठों पे प्रेम है, तुम्हारा ओठ मदिरा की तरह दिखाई दे रहा है। देखो अलकू में
मलज बंद किए। अलको का मतलब क्या है? अलक मन होता है बाल, केस जिसको कहते हैं आप। अब मलज मन होता है सुगंधित। तुम्हारे बालों से सुगंध उत्पन्न हो रहे हैं, तू अब तक सोई है। आली, आली मन होता है सखी। हे सखी तुम अभी तक सो रही हो, हे सखी तुम अभी तक सो रही है। आँखों में भरे बिहाग रे। देखो बिहाग माने आलस्य होता है। हे सखी जागो, तुम्हारे आँखों में क्या है? आलस्य दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो? चलो भाई इतना आज पढ़े, बाकी के कल हम लोग पढ़ेंगे।